हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 10th। लास्ट वीडियो में हमने अष्टम पाठ विचित्र साक्ष्य के अंतर्गत देखा था कि एक निर्धन व्यक्ति अत्यधिक गरीब होकर भी अपनी मेहनत से पैसा धन कमाता है और अपने लड़की को अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाकर छात्रावास में रखता है और उसे मिलने के लिए वो पैदल ही चलता है। जिसके पास धन की कमी के कारण वो बस को छोड़कर पैदल ही निकल पड़ता है और रास्ते में जाते हुए अब वह रात्रि के अंधेरे में सोचता है कि बाहर जाना ठीक नहीं, चलना ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी गांव में एक गृहस्थ के घर में आश्रय लेता है और वही उसके दुर्भाग्य से वहाँ चोरी के लिए एक मनुष्य आता है और वह चोर की आवाज़ सुनकर उठता है और उसके पीछे भागता है और वही चोर ही उसे चोर है यह कर ग्राम के लोगों से पकड़वाता है। और उसके आगे हम देखते हैं। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्यभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन स वह आरक्षी यानी सिपाही चौर्याभियोगे, अब यह संधि है चौर्य प्लस अभियोगे, चोरी के आरोप में तम उसको न्यायालयम नीतवान, न्यायालय में लाया। किसने? सिपाही ने। और अगले ही दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसको न्यायालय में लाया। न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिमचंद्र उभाभ्याम यानी दोनों से, उभाभ्याम यानी दोनों से, पृथक पृथक यानी अलग अलग, विवरणम श्रुतवान यानी सुना। न्यायाधीश बंकिमचंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत। अब सर्वं वृत्तांतम अवगत्य, अब अवगत्य यहाँ संधि है वृत्तम अवगत्यम, वृत्तम प्लस अवगत्यम, बात जानकर, सर्वम वृत्तम यानी सब बात जानकर, स वह तम उसको निर्दोषम अमन्यत निर्दोष माना और आरक्षण यानी सिपाही को दोषभाजनम यानी दोषी, सब वृत्त जानकर उसको सिपाही को दोषी और उसको अदोषी माना, अब निर्दोष माना। किंतु प्रमाणाभावात, अब दोषभाजनम यानी दोषी पाया गया था वो, तो अब प्रमाण के अभाव से, प्रमाणाभावात यानी प्रमाण के अभाव से, स वह निर्णय ना शक्नोत यानी नहीं कर सका, कौन? न्यायाधीश। किंतु प्रमाण के अभाव से वो निर्णय नहीं कर सका। ततो तौ अग्रिमे दिने उपस्थापुम आदिष्टवान। ततो असौ, अब यहाँ वह आदेश देता है। फिर उसने उन दोनों को अगले दिन, तौ असौ यानी उसने उन दोनों को अगले दिन, अग्रिमे दिने, तौ यानी दोनों को, अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, उपस्थातुम तो दोनों को उपस्थित होने का, आदिष्टवान आदेश दिया। अन्यद्युहु दूसरे दिन तौ दोनों ने न्यायालय यानी न्यायालय में स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, स्व यानी अपना पक्ष फिर से स्थापित किया। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तरकाले
कश्चित् जनः केनापि हतः। अब एक संदेश आता है, वो क्या आता है कि तभी तदैव यानी तत्एव तभी वहाँ कश्चित् किसी तत्रत्यः कर्मचारी ने समागत्य आकर निवेदन किया, निवेदयत यानी निवेदन किया यत कि इतः यहाँ क्रोशद्वयान्तराले 2 कोस के मध्य कोई कश्चिन् जनः कोई मनुष्य, क्रोशद्वयांतर काले यानी कोस के मध्य कोई मनुष्य, कश्चित् जनः कोई मनुष्य, केनापि किसी के द्वारा हतः मारा गया। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। तस्य मृतशरीरम उसका मृत शरीर राजमार्ग निकषान यानी राजमार्ग के समीप, निकषा यानी समीप, वर्तते है, उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश कीजिए क्या करना चाहिए। आदिश्यताम यानी आदेश कीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुमादिष्टवान्। न्यायाधीश ने आरक्षिणम सिपाही और अभियुक्तम अभियुक्त को, सिपाही और अभियुक्त को, तम शवम उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आने तुमादिष्टवान लाने के लिए आदेश दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पैसेज का अभ्यास करेंगे। आज जो मैंने आपको अनुवाद सिखाया है और संधि बताई है, उसके शब्दार्थ, शब्दों के शब्दार्थ और अनुवाद आपको संधि आपको नोट डाउन करनी है नोटबुक में। यह आज का आपका होमवर्क है। और जो लेसन पढ़ाया है वो लेसन अच्छे से रीड करके अनुवाद ध्यान में रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।